अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो। किसको देखना तो बनता है। तो उससे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज के शो में कि यार इंडिया के पास ऐसी क्या गीदड़ सिंगी है जो बाकी एशियन टीम्स के पास नहीं है, कि जब भी इंडिया जो है वो गया होता है ओवरसीज कंडीशन में तो हमेशा से इंडिया जो है वो जीत जाता है और बहुत ही जबरदस्त किस्म की जो है वो इंडिया ओवरसीज कंडीशन में परफॉर्मेंस दिखाता है। अपने ग्राउंड में तो दिखाता ही दिखाता है, क्योंकि पहले बहुत से लोग बोला करते थे यार इंडिया सिर्फ घर का बुली है, घर में ही कुछ करे तो करे, बाहर इंडिया कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब इंडिया ने उन तमाम लोगों को भी मुंह बंद कर दी है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया सीरीज जीत चुका है, इंग्लैंड में इंडिया जो है धमाल मचा रहा है, फुल्ली जो है डोमिनेट कर रहा है इस वक्त। तो बात करेंगे सारे मुद्दे और आज का वेदर क्या होने जा रहा है, डे 3 का बर्मिंघम की कंप्लीट वेदर रिपोर्ट भी आपको देंगे, जो हमेशा से हम आपको रोज देते हैं, कंप्लीट वेदर रिपोर्ट भी। तो अगर आप आए और चैनल पर नए और पहली दफा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ, जो हमारे पास आ रही है। तो सबसे नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया भाई छा गया। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहीं पर पूछा जा रहा है, इवन हमसे बड़े फैंस मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि बाकी एशियन टीम्स जब भी जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गई है, इवन हमारी टीम भी गई है। हम मुझे याद है हम सुबह सुबह उठते थे, मैं और आप, क्योंकि उस टाइम हम सुबह इतना नहीं उठ रहे होते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की सीरीज चल रही होती थी, हम सुबह सुबह उठ के कवरेज दे रहे होते थे। लेकिन आप देखें कि जब हमारी बॉलिंग में वकार यूनस कोच थे, आपके बॉलिंग कोच थे वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने टेस्ट से पीछे हो गए थे, आपने नया बॉलिंग यूनिट भेजा था। इवन नसीम शाह हो गए, मूसा को भी ट्राई किया, शाहीन को भी ट्राई किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 500 में मार रहा था। हमने कॉम्पीट नहीं किया ऑस्ट्रेलिया में, और हम शायद ये ख्वाब लेके गए थे कि शायद हम ऑस्ट्रेलिया में कुछ खास कर देंगे, लेकिन हम नहीं कर सके। श्रीलंका भी गई टेस्ट में, नहीं कर सकी। और अभी की खैर बात नहीं है, इवन जब से हम क्रिकेट कवर कर रहे हैं वो तो आप छोड़ दें, हमसे पहले भी अगर कोई एशियन टीम गई है, इवन इंडिया खुद भी गई है, लेकिन कभी जीत नहीं सकी ऑस्ट्रेलिया में। और सीना कंट्रीज में हमेशा ही हमारी टीम लड़खड़ाई है। लेकिन अब क्या वजह है कि भारतीय जो टीम है ये सीना कंट्रीज की किंग बनी हुई है। बुमराह ऐसे बॉल कर रहे हैं कि बुमराह इस टाइम सीना कंट्रीज के बादशाह बने हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया को 2 दौरे पिछले किए भाई, पिछले 2 दौरे 2 जीत के आ रहे हैं। इंग्लैंड का लास्ट दौरा जो इनका था, इससे पहले जो 4 टेस्ट मैच थे वो जीत कर आए। 1 साल गुजर गया, उसमें बहुत कुछ हुआ। उस 1 साल में अगर आप देखें तो आईपीएल, 1 साल में आईपीएल का फाइनल हो गया। गुजरात और अहमदाबाद की जो गुजरात और लखनऊ की जो फ्रेंचाइज है उनका कोई वजूद ही नहीं था। सही बात है। जब इंग्लैंड और इंडिया की 4 टेस्ट मैचेस हुए थे तो शायद इन दोनों टीमों को कोई जानता ही नहीं था। और उसके बाद अब गुजरात चैंपियन बन गई। विराट टीम के कप्तान थे। T20 वर्ल्ड कप हुआ भी नहीं था, ऑस्ट्रेलिया विनर नहीं था, ऑस्ट्रेलिया कभी भी T20 वर्ल्ड कप में नहीं जीता था। बहुत कुछ ऐसा था इस जो एक सीरीज, इनके 4 मैचेस और इस एक मैच में कप्तान रूट थे इंग्लैंड के, विराट कोहली कप्तान इंडिया के थे। चीज नहीं बदली कि वो 4 मैच भी हमने यहीं बैठ के कवर किए थे, 5वां मैच भी यहीं बैठ। और मजे की बात यह है कि उसमें भी यहीं कवर कर रहे हैं, और डोमिनेशन उसमें भी इंडिया की थी और इसमें भी डोमिनेशन इंडिया किया है। उसमें भी इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास थी, आज भी इंडिया की बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। क्योंकि देखो मेरे ख्याल से बॉलर्स आपको ऊपर लेकर आती हैं। बैट्समैन कुछ भी कर लेना, अच्छे से अच्छा भी कर लें, बॉलर्स के पास अभी भी, अगर इंडिया ने 400 भी बना दिया, बेशक 98 पे 5 खिलाड़ी आउट थे, वहां से मोमेंटम सेट करके 416 पे ले गए। लेकिन क्या होता कि अभी आज मैं कहता हूं आज जो है वो 150 पे 1 खिलाड़ी आउट होता। बैट्समैनों की जो उन्होंने काम किया वो सब धुल जाता ना। 150 पे 1 होता, अगर 100 पे भी 1 होता, 100 पे भी 1 होता तो क्या था, कुछ भी नहीं था। सारा जो है वो बैट्समैनों की काम धुल जाता। और वो एंड में वो भी 350 बना देते इंग्लैंड वाले। मेन होता है सीनियर कंट्रीज में अगर आपने जीतना है, आपके बॉलर्स को डिलीवर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बॉलर अगर नहीं विकेट ले पाएंगे तो इनके बैट्समैन इतने मंजे हुए हैं कि जब वो मंच के खेलना शुरू करते हैं तो फिर सेंचुरी। और कल ये बात साबित की इंडिया के बॉलर्स ने, जैसे बॉल शमी ने डाली है, बुमराह ने पहले 3 बॉलरों को यूं भेजा है, भाई कमाल कर दिया बुमराह ने। मैं अगर आपके साथ स्टैट्स शेयर करूं, चले वेदर तो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अगर मैं वसीम अकरम के स्टैट्स शेयर करूं सीना कंट्रीज के, तो भाई ये इस टाइम जो है बुमराह रिकॉर्ड तोड़ने के करीब है। 32 मैचेस में वसीम अकरम का जो रिकॉर्ड था वो 146 विकेट थी उनकी, 86 विकेट थी, और उनकी जो एवरेज थी वो 24 की थी। तो अगर आप बुमराह की बात करेंगे तो जो बुमराह जिस लय से गेंदबाजी कर रहे हैं इस टाइम, मतलब मैं लंबा टाइम तो बात ही नहीं कर सकता भाई। मुझे तो लग रहा है अगले 2 साल में मामला खराब है। बिल्कुल बिल्कुल, वसीम अकरम का रिकॉर्ड टूटने पे आ गया भाई। सीना कंट्रीज का जो उनका रिकॉर्ड है, वसीम अकरम मतलब बहुत बड़ा नाम है। और हमेशा अगर आप वसीम अकरम के मुंह से भी सुने, जो भी अगर आप उनके इंटरव्यूज या वो जब भी बात करते हैं टीवी पर भी आके, मैंने सुना उनके मुंह से बुमराह की बड़ी हाईली तारीफ करते हैं, हमेशा बुमराह की बड़ी वो तारीफ करते हैं। तो आप देखें बुमराह ने उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वाहिद एशियन बॉलर है जो एशिया सीना कंट्रीज में इंक्लूडिंग वेस्ट इंडीज 5 विकेट्स मारे हुए इसने।
तो बुमराह जिस लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं, और देखिए हल्का सा भी एक्सपीरियंस प्लेयर उसको तो खड़ा भी नहीं होने देते। वो पहले जो तीन है इनके, ओली पॉप, क्रॉले, जैक क्रॉले और वो एलेक्स लीस, उनको तो उन्होंने खड़ा भी नहीं हाथ से जो उठा के बिल्कुल खड़ा भी नहीं होने दिया। अब देखिए ये चीज है, अब सिराज ने रूट को आउट किया, यंग बॉलर है। अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो उनके नए प्लेयर आए हैं, जिनको सबसे पहले इन्होंने बोल्ड किया है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसने भी 97-98 मारा है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसने भी बड़ा शानदार खेला। जो नया ओपनर इन्होंने डाला हुआ है लीस ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है, उसने भी बड़ा अच्छा किया है। अब मकसद ये कि इंडिया इतना अच्छा क्यों कर रहा है, इंडिया की उस पहले जो सीरीज थी, मतलब 4 टेस्ट मैचेस, उसमें भी डोमिनेशन बॉलिंग की थी, अभी भी डोमिनेशन है। तो भाई रीजन ये है कि भारत इतना अच्छा कर रहा है कि बाकी एशियन टीम्स उतना अच्छा नहीं कर पाती सीना कंट्रीज में, वो है इनकी बॉलिंग। बिल्कुल इनकी बॉलिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अगर आप कल के मैच में जो शमी और सिराज और बुमराह ने बॉलिंग डाली है, मतलब मजा आ गया था यार आपको बॉलिंग देखकर। आप अगर देखें तो इवन इनका प्लान था इंग्लैंड का कि इन्होंने लीच को भेजा था नाइट वॉचमैन बना के, स्टोक्स खुद नहीं आना चाहते थे लेकिन मजबूर किया फिर शमी ने। बिल्कुल आए स्टोक्स बैटिंग के लिए, उन्हें आना पड़ा, बेचारे यार शर्ट उन्होंने तार दी थी। और आप देखो मुझे एक और बात बड़ी चीज लगती है कि बुमराह कप्तान थे इस टेस्ट मैच में, लेकिन आप देखो जब इंडिया का 416 रन बोर्ड पे लगाया और जब एक स्पीच देती हैं जो ऐसे करके आकर वो सारे आके जोड़ती हैं और आपस में बात करते हैं, विराट कोहली स्पीच दे रहे थे। आप देख रहे हैं टीम में यूनिटी कितनी है, बिल्कुल कि विराट आए और बुमराह विराट के हमने देखा कि जोड़ी भी बड़ी अच्छी है, खैर विराट की सबके साथ ही बड़ी अच्छी बनती है। तो आप देखिए क्योंकि ज़ाहिर बुमराह थोड़े से भी, मैं और आप अभी ऑफ द कैमरा भी बात ही कर रहे थे कि बुमराह थोड़े से जो है ना वो शर्मीले से, थोड़े वो जो बच्चे होते हैं, लाइक बच्चे होते हैं क्लास के, होते थोड़े आराम से मेहनती से होते हैं, जिनको होते शर्मीले हैं यार। मैं इस कहता हूँ बुमराह मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर है, सही बात है, प्लेयर बल्कि सही बात है, जो हर फॉर्मेट में आपको काम करके देता है। शरीफ तरीके से आते हैं, शराफत से बॉल पकड़ते हैं, विकेट लेते हैं, अपने कप्तान को विकेट। अच्छा आज भी अगर आप देखें तो विराट कोहली जो है वो सारा समझा रहे थे, विराट कोहली जो स्पीच दे रहे थे, बुमराह इतनी स्पीचें भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने एक अपने कप्तान, क्योंकि वो मानते हैं ना, एक विराट कोहली को एक होता है आपको कप्तान बेसिकली, एक बंदे को आप ज़हनी कप्तान मानते हैं। जैसे जब विराट कोहली कप्तान बने थे तो वो धोनी को अपना कप्तान मानते थे, तो विराट जब तक खेल रहे हैं वो इंडिया के कप्तान रहेंगे, वो रहेंगे, कोई माने ना माने, लेकिन जो प्लेयर है वो मानते हैं। चलो बीसी सही उनको नहीं दिया कमांडिंग कप्तानी नहीं दी, लेकिन आप बुमराह ने उनको माना, उनको कहा कि आप स्पीच दें, आप टीम को मोटिवेट करें। यार बुमराह को आदत भी नहीं होती, थोड़ी सी वो अपने टीममेट्स हैं। विराट बहुत बड़ा चैंपियन खिलाड़ी है, उसने ये सीजन ही उसने तो। और बुमराह की अच्छी बात आप देखेंगे जब वो विराट ने कैच छोड़ा, खैर वो बड़ा मुश्किल कैच था, बड़ा उन्होंने लीच किया था, मैचेस जितवाए कैच छोड़ा, तो वो बुमराह ने उस टाइम विराट को क्या बोला कि आपने ट्राई बहुत अच्छा किया। उन्होंने कहा कि यार तुमने ट्राई बहुत अच्छी किया। आप देखिए कितना एक अच्छा अपने प्लेयर को, अपने साबिक कप्तान को कितना एक अच्छा गेस्चर दे रहे हैं। तो ये चीज आपकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग कर देता है। और आप फिर देखें कि इंडिया की, मुझे लगता है कि जो इंडिया सीनियर कंट्रीज में लगातार जीत रहा है और जो बाकी टीमों को इनसे सीखना चाहिए कि आपने कैसे जीत रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो दिलेर बॉलिंग है और दिलेर अप्रोच है। जब आप अटैक करते हो, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में, गाबा में, सिडनी में, मेलबर्न में, लॉर्ड्स में, बर्मिंघम में, या आप जो साउथ अफ्रीका में जिनने केप टाउन में किया था, जिनकी अप्रोच थी वो अटैकिंग अप्रोच थी। बिल्कुल बिल्कुल, अटैक एंड अटैक, इसके अलावा कुछ चीज तीसरी कोई चीज उन्होंने नहीं की। अगर आप देखें थोड़ा सा, इंडिया बर्मिंघम टेस्ट में भी शुरू में आया था 100 से भी पहले 98 में 5 आउट हो गए, तो उसके बाद इंडिया दोबारा अपनी पुरानी सिचुएशन में अटैकिंग पोजीशन में, और देखें पंत ने अटैक किया, टीम कहां से कहां चलेगी। फिर बुमराह ने फिर 35 रन मार के अटैक किया। T20 में भी ऐसा नहीं होता भाई, एक ओवर 35, T20 में भी वो एक बार उन्होंने 36 मारा था, यूवी नहीं, उसके बाद तो देखें तो बहुत, फिर वो पोलार्ड ने एक बार छक्के मार दिए थे धनंजय को, मतलब बहुत ही रेयर काम होता है T20 में भी। और ब्रॉड जैसे बॉलर को, सही बात है, उसको तो धोना, ब्रॉड जैसे बॉलर को बड़ा मुश्किल है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। और दोनों ने मिलकर न्यूजीलैंड को फारक किया था पहले 3 टेस्ट मैचेस में। इनकी स्पेशल डिमांड की गई थी स्टोक की तरफ से कि मैं कप्तान ही तब बनूंगा जब जिन लारा ने जिनको 28 मारा था, उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है ना, मतलब उन्होंने कहा वेरी सैड टू सी कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो टूट गया, लेकिन अंदर से बड़े वो खुश हो रहे थे कि शुक्र है मेरा रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया बुमराह ने मेरा। और आप देखेंगे वो सेलिब्रेशन कितनी थी। लेकिन अली जो सीनियर कंट्रीज है भारत की, जो कि मेन वजह मैं कल कराई है जिसकी वजह से इंडिया इतने मैचेस जीत रहा है, अगर आप उसका समराइज करेंगे तो वो मुझे नजर आ रहा है कि इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की एग्रेसिव बैटिंग, और इवन दो एग्रेसिव बॉलिंग भी। अगर आप बॉलिंग में भी अटैक करेंगे, देखो इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी हराया, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराया किस तरह, अटैकिंग अप्रोच से। न्यूजीलैंड को उन्होंने अटैकिंग अप्रोच से मारा, और इंडिया उन्हीं के घर पर, उन्हीं की अप्रोच में, उन्हीं की जबान में बात की। सही बात है, कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। तो इंग्लैंड लोहा बना हुआ था, तो लोहे को इंडिया ने लोहे से ही काटा है। उन्हीं की अप्रोच बोल के, अब बेरिस्टो कैसे खेलते थे तेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट,
अब 150 के स्ट्राइक रेट से। अब कैसे खेल रही है वो? सही बात है। अब आप देखें वो रोक रहे हैं, अगले से खेलते ही नहीं, मेरा कभी यूं खेल रहे हैं, कभी यहां मार रहे हैं, कभी ये लग रही है, कभी यहां लग रही है, मतलब लग रहा है कि वो डांस हो रहा है। अगर आप उनके शॉट्स देखें, जो बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, शमी बॉलिंग कर रहे हैं, रोक रहे हैं, मुश्किल से रोक रहे हैं। अभी तो भाई आज बॉलिंग देखिए, आज तो ठाकुर को क्या बॉलिंग करते हैं। मैं आपको बताऊं आज भी बॉलिंग बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अगर आपके साथ वेदर की तरफ थोड़ी सी रिपोर्ट की तरफ आ जाते हैं, वेदर की भाई जो आज रिपोर्ट है वो ये नजर आ रहा है कि जो सुबह का टाइम है, यानी कि अगर आप देखेंगे जो तकरीबन सुबह 11 बजे बारिश फोरकास्ट है साहब, लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे बारिश होगी लोकल टाइम के मुताबिक, और मैच भी इंग्लैंड के टाइम के मुताबिक, और मैच भी 10 बजे शुरू होता है, 10:30 बजे मैच स्टार्ट होता है, मतलब 1-2 घंटे की फिर नहीं है बारिश। 11:30 बजे बारिश है और 11:30 से तकरीबन 12 बजे तक जो है वो बारिश है, 12 के बाद फिर नहीं है। हाँ, यानी कि अगर आप देख लेना तो तकरीबन यही टाइम नजर आ रहा है। मतलब आप कह सकते हैं घंटे 2 घंटे जो शायद ऊपर नीचे हो जाए टाइम। मतलब अगर आप देखें तो मतलब एक जो मुतासिर टाइम मुताबिक मेरा ख्याल है 2:30 बजे शुरू होता है मैच, इंडिया के वक्त के मुताबिक 3 बजे शुरू होता है। जो मुतासिर होता है वो मुझे टाइम नजर आ रहा है 5 बजे। हाँ, तो तकरीबन नजर आ रहा है कि 11 से 12 टाइम। असल में थोड़ा सा हमारा टाइम अगर हो ना, मैच हमारा भी 10 बजे शुरू, तो हमें ये 2-3 घंटे बर्दाश्त करना मुश्किल ना लगे। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू तो, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जब शाम हो जाती है ना, फिर हमारा दिल थोड़ा घटना शुरू हो जाता है, रात के शाम के टाइम हो जाता है, हमारी रात हो जाती है। अच्छा, मतलब कल की सिचुएशन नजर आ रही है अली साहब कि 1 घंटा मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी पॉसिबल है कि शायद मैच शुरू हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 7 से 8 ओवर होंगे, 6-7 ओवर हो सकते हैं, और शायद ये भी ना हो, और शायद हो सकता है कि ब्रेक शुरू हो जाए, 6-7 ओवर हो जाए, और उसके बाद अंपायर्स को डिले करना पड़े, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मैच रुका जाए। अलबत्ता वो डिस्टॉर्शन आ सकती है, लेकिन मजे की बात यह है कि 12 बजे के बाद, यानी कि तकरीबन आप हमारे देख लें तो तकरीबन 4-4:30 इंडियन टाइम के मुताबिक 4:30 बजे के बाद इंशाल्लाह कोई खलल नहीं होगी बारिश में। सिर्फ पहले 1.5 घंटा खलल है, यानी कि लंच से पहले खलल है, और लंच से पहले यानी कि आप कह लें कि लंच से पहले तकरीबन 10-15 ओवर हो भी जाएंगे, इजीली 15-20 ओवर हो जाएंगे। यानी कि मैं अगर आपको एग्जैक्ट आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करूं, जो कल का बर्मिंघम का मौसम की जो रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि मैच शुरू हो सकता है, 7-8 ओवर हो सकते हैं, और काली घटाएं रहेंगी, कभी भी बरस सकती हैं। वो हम नहीं आपको बता सकते कि क्या होगा उन काली घटाओं का, क्योंकि आपको पता है वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। अब हम वो मौसम कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है, क्योंकि हवा से इसका बड़ा ताल्लुक है। हवा तेज चले तो थोड़ा सा वो बादल मतलब अलग हो जाते हैं कभी कभी, और बादल हवा तेज ना चले तो बारिश भी हो जाती है। बहरहाल जो आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं वो ये है कि 8-10 ओवर हो सकते हैं, उसके बाद फिर बारिश बरसेगी। एक आधा पौना घंटा बारिश है, पौना घंटा भी हो सकती है, बीच बीच में शायद वो रुक भी सकती है, हो भी सकती है, लेकिन तकरीबन 4-4:30 यानी कि लंच से ठीक कुछ टाइम पहले बिल्कुल वेदर क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद कंप्लीट तकरीबन ऑलमोस्ट मैच देखने को मिलेगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है वेदर की, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी वेदर की रिपोर्ट्स हुई हैं वो ठीक हुई हैं, और इस बात के आप लोग भी गए, और आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया था, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और हमें प्रेस भी किया, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद है। आप तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज।